बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की, जहां मुनीर की फौज का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं, क्योंकि सैनिक सामने से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत तो पिछले 2 दिन में हो गई है। पीओके के लोग चुनाव, महंगाई, पाकिस्तानी फौज के अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए सीधा सामने से बुलेट फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नरसंहार है, ये तो नरसंहार है और खुले आम नरसंहार हो रहा है। क्या लगता है कब तक इस नरसंहार का सामना कर पाएगी वहां की जनता? देखिए, वहाँ की जनता के मन में बहुत गुस्सा है। ये सारा आंदोलन जो है ये महंगाई को लेकर के शुरू हुआ था। बेहिसाब महंगाई है पाक अधिकृत कश्मीर ने, और एक तरह से पूरा चौक करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने उस पूरे रीजन को। एक तो उसने अवैध कब्जा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है पीओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के देश इस तरह का नरसंहार कत्लेआम देख रहे हैं और चुप है। कोई इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा। भारत के अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला। ये भारत का तो हिस्सा है। वो भारत को तो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, अवैध कब्जा है उसने। और उस अवैध कब्जे में चीन का अपना इंटरेस्ट है, चूंकि उसी हिस्सा उससे निकल करके उसका वो $46 बिलियन का जो उसका सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो उधर से गुजर रहा है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान का, तो वो चुप है उधर। अमेरिका का आजकल नए फ्रेंड बने हैं ये जो ये क्या नाम है, आसिम मुनीर जो है, तो ये कोई बोल नहीं रहा है, दुनिया की ताकतें। लेकिन भारत को इस बात पर इस वहाँ के लोगों की बात उठा रहा है। ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये खतरे की बात है, क्योंकि उधर से जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, लोग उधर से पलायन करेंगे। इसी तरह का नरसंहार कत्लेआम 70 के दशक में यहिया खान की पुलिस ने सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में किया था, जिसके बाद लोग आए, इन्फिल्ट्रेशन हुआ और भारत युद्ध में गया और उसको मुक्त कराया पूर्वी पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश बना। तो एक समय ये स्थिति ऐसी बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को जो काम इंदिरा गांधी ने किया वो काम नरेंद्र मोदी को करना पड़ सकता है, क्योंकि ये नरसंहार है, कत्लेआम है और पूरा इलेक्शन लूटने की कोशिश है। ये देखिए, यहाँ चुनाव हो चुके 14 सीटों की, 13 सीटों और वैसे भी गोलियों के दम पर होने वाले चुनाव के लोकतांत्रिक उसमें 9 सीटें जीती है नवाज शरीफ की पार्टी ने, और 12 सीटें तो ऐसी होती हैं जो वो लोग खुद ही अलॉट करते हैं अपने प्रवासी कश्मीरियों के नाम वाले, और 8 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं डॉक्टर के लिए, तो उलेमाज के लिए, तो महिलाओं के लिए, वो उन्हीं की होती हैं। तो 20 सीटें 53 में से 20 सीट आप पहले चुरा लेंगे और उसके बाद जहां वोटिंग होगी उसमें से भी आप कुछ सीट चोरी कर लेंगे, तो आपकी सरकार होगी, आप एक प्रॉक्सी सरकार बिठा देंगे वहां, कठपुतली सरकार। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आज दमदार 10 को इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। देखते हैं कि भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कब इंटरवीन किया जाता है, क्योंकि दुनिया तो आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।